चलिए एक्सरसाइज 12.2 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। अ पार्क इन अ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एक पार्क है आपका, किस शेप में है वो? क्वाड्रिलेटरल की शेप में, ए बी सी डी। तो क्वाड्रिलेटरल की शेप हम लोग जानते हैं। क्वाड्रिलेटरल की शेप देखिए, क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है, क्वाड का मतलब क्या होता है? क्वाड का मीन्स होता है 4, और लेटरल, लेटरल का मीन्स होता है साइड। तो 4 साइड वाले को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है 4 साइड वाला, 4 साइडें जिसकी होती हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। हाँ जी बोलिए, कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, सबको आवाज आ रही है? दीपांशु, कैन यू हियर मी? यस सर। ठीक है, तो एक पार्क है यस ना। सर। हाँ जी, एक पार्क है ना शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल शेप का है। क्वाड्रिलेटरल का मतलब ही होता है 4 साइड। 4 साइड वाले को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब वो 4 साइड कैसे भी हो सकती हैं, वो स्क्वायर शेप की हो सकती है, वो रेक्टेंगल शेप की हो सकती है, वो ट्रेपीजियम शेप की हो सकती है, या फिर कोई और साइड भी हो सकती है। तो क्वाड्रिलेटरल बोलने से ये बिल्कुल क्लियर नहीं होता कि वो स्क्वायर ही होगा या वो रेक्टेंगल होगा। 4 साइडें बनानी है और क्लोज फिगर होना चाहिए। अब वो 4 साइडें कैसी भी हो सकती हैं, वो ऐसे हो सकती हैं 4 साइडें, मतलब आपका मन कर रहा है कि नहीं 4 साइडें तो बनाने को बोला सर ने, तो कैसे ही बना दो। ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, हालांकि ना ये स्क्वायर है ना ये रेक्टेंगल है, लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल है। तो क्वाड्रिलेटरल का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि 4 साइडें होनी चाहिए और क्लोज फिगर होना चाहिए। क्लियर है सबको? तो ए बी सी डी शेप का एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एंगल सी 90 डिग्री है। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, चलो थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा बेसिक और चेक करते हैं आपके। आपने राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय राइट एंगल ट्राइंगल? कुछ आइडिया? रेखा, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? शिवम, रेखा, कुछ आइडिया है? राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जो सर जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, जिसका एक एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का। तो जैसे मान लीजिए आपके पास एक ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, तो इसमें अगर एक एंगल अगर 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का, तो ऐसे ट्राइंगल को हम क्या कह देते हैं? राइट एंगल ट्राइंगल। तो प्रॉब्लम तो नहीं है राइट एंगल ट्राइंगल में? राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है सर कि एक एंगल कितने डिग्री का होना चाहिए? कम से कम एक एंगल 90 डिग्री का। तो एक एंगल 90 डिग्री का, हाँ, ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया मान लीजिए। अच्छा, एंगल बी की जो अपोजिट साइड है उसका एक स्पेशल नाम है, अगर आपको याद हो तो, उसे हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं। याद है? कुछ आइडिया? पता है कि नहीं पता, ये बता पहले तो। नहीं पता? नो सर। ठीक है, तो अब आप ध्यान रखेंगे कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, और 90 डिग्री की जो उल्टी साइड होती है, 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाले एंगल की उल्टी साइड, उसे हम हाइपोटेन्यूस बुलाते हैं प्यार से। और इसकी खासियत ये होती है कि ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूस होती है, जिसे हम लॉन्गेस्ट साइड कहते हैं। ठीक है, वो लॉन्गेस्ट साइड है। अच्छा जी, इसमें दो चीज़ें और होती है, एक होता है बेस और एक होता है परपेंडिकुलर। इस बात को और समझिए, एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस। बेस जो होती है वो नीचे वाली साइड होती है, बीसी, दिस इज द बेस। और ये जो ए बी है, खड़ी हुई साइड, इसे हम परपेंडिकुलर बोलते हैं।
तो अभी तक आपने ये पढ़ा था कि एक ट्राइंगल में 3 साइडें होती हैं, ठीक है, लेकिन आप राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइडों के नाम भी जानते हैं, उन्हें प्यार से बुलाते क्या है वो भी जानते हैं आप। 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को तुम क्या बुलाते हैं प्यार से? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के जिस पर ट्राइंगल टिका हुआ है उसे हम बुलाते हैं बेस, और जो 90 डिग्री के साथ जो वो साइड लग के खड़ी हुई है लंबी सी, उसे हम बुलाते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। याद रखेंगे इनके नाम को, भूलना नहीं है आपने, ठीक है। ये कमाल सिर्फ और सिर्फ कहाँ होता है? राइट एंगल ट्राइंगल। सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में होता है ये कमाल, ठीक है, जिसकी तीनों साइडों के नाम आपको पता होते हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, इसमें एक थ्योरम लगती है, आपने सुना होगा इस थ्योरम का नाम, पाइथागोरस थ्योरम, सुना है? पीजीटी भी कहते हैं प्यार से, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है बेस के स्क्वायर के और प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर। ये जो थ्योरम है आपकी, इस थ्योरम का नाम क्या है बताइए? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस। थ्योरम, इसको हम पीजीटी थ्योरम भी कहते हैं, पीजीटी भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इस थ्योरम की खासियत क्या है? इस थ्योरम की खासियत ये है कि ये बताती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस के बराबर होता है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर होता है, मतलब ये जो बड़ी वाली साइड है ना, इसका स्क्वायर बराबर होगा बाकी की जो दो छोटी छोटी साइडें रह गई हैं उनके स्क्वायर के प्लस के। पहले स्क्वायर करना है इन दोनों का और फिर प्लस करना है, तो बराबर होगा सबसे बड़ी वाली साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। किसी को दिक्कत है तो बताइए, ठीक है। अच्छा जी, यूज समझो, कब यूज करना है इसको? मान लीजिए आपको राइट एंगल ट्राइंगल दिया हुआ है और आपको इसमें दो साइडें दे दी, मान लो ये 5 दे दिया और ये 3 दे दिया, और तुम्हें मान लो ये वाली साइड चाहिए जो तीसरी साइड जो छुपी हुई है, तो आपने इसमें पीजीटी लगानी है। आपने ऐसे केस में हमेशा पीजीटी का यूज़ करना है। तो पीजीटी हम कब यूज़ करते हैं? पीजीटी हम तब यूज़ करते हैं जब किसी राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें दी हों और तीसरी हमें निकालनी हो, तो ऐसे केस में हम पीजीटी थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं। कैसे? ऐसे कि भाई हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो बराबर होगा किसके? बेस के स्क्वायर के और प्लस में परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, सही है ना? अच्छा, हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पर? 5 का स्क्वायर। 5। बेस कितना है पता नहीं, इसको फिलहाल के लिए हम एक्स मान लेते हैं, तो एक्स का स्क्वायर। परपेंडिकुलर कितना है? 3, 3 का स्क्वायर, सही है ना? पीजीटी थ्योरम के हिसाब से तो लिखा है ये। अब हमें तो एक्स चाहिए ना, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को यहीं छोड़ देंगे, बाकी सब चीज़ों को उधर भेज देंगे, तो 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, सही है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 25 माइनस 9 16, सही है। अब जब कभी भी हम शिवम, जब कभी भी हम स्क्वायर को अलग करेंगे, हटाइए शिवम इसको, स्क्वायर को जो हम अलग करेंगे तो इसके ऊपर रूट लगा देंगे, 16 का ऐसे रूट लग जाएगा। अच्छा, 16 के रूट को, 16 का रूट कितना होता है? 4, याद है? ये पता है आपको? नहीं पता? नहीं पता है तो बोलो। पता है सर। नहीं पता है तो आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जैसे दो दो के पेयर बना बना के बाहर नहीं निकालते थे, बिल्कुल वैसे ही पेयर बना के निकालेंगे तो भी 4 ही आएगा। तो हमें तीसरी साइड मिल गई ना, कितनी है? 4 है। तो आपको जो चीज़ सीखनी है वो है पीजीटी थ्योरम। पहले एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर आपको कोई भी दो साइडें दे रखी हों और तीसरी निकालनी हो, तो आप पीजीटी थ्योरम का यूज़ करके निकालेंगे उसको, ठीक है। किसी को डाउट है इसमें तो बताइए मेरे को, ठीक है। ओके, क्वेश्चन पे आते हैं वापस से। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन में क्या लिखा था कि एक पार्क है इन शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, तो ठीक है बना देते हैं।
ए बी सी और डी, ठीक है। अच्छा एंगल सी कितना डिग्री है भैया? 90 डिग्री। 90। इस पर हमें 90 बनाना पड़ेगा, 90 बना दी। अच्छा ए बी की वैल्यू हमें दी हुई है, ए बी कितना 9, 9, बी सी भी दिया हुआ है कितना 12 मीटर, सी डी भी 12, दिया हुआ है 5 5, और ए डी भी दिया हुआ है 8 मीटर। 8। और पूछा है इसका एरिया बताओ, इसका क्या बताइए एरिया। एरिया। तो अब आप खुद सोचिए कि आपने हीरोज फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, लेकिन हीरोज फॉर्मूला किसके लिए अप्लाई है, ट्राइंगल्स के लिए कि क्वाड्रिलेटरल के लिए, आप बताओ। ट्राइंगल्स के लिए, और इसमें आपको ट्राइंगल दिख नहीं रहा, तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? हमें ये पूरा एरिया निकालना है, ये बात तो कंफर्म है, मतलब हमें ये पूरा एरिया चाहिए, हमें ये पूरा एरिया निकालना है पूरा। तो कैसे निकालेंगे? तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से बी से डी को पहले ज्वाइन करोगे, बी से डी को आप ज्वाइन करवाओगे। अब आप देखिए यहाँ पे दो ट्राइंगल हो गए हैं, एक नीचे वाला ट्राइंगल और एक ऊपर और वाला एक ऊपर ट्राइंगल, वाला। सही है। अच्छा नीचे वाले ट्राइंगल में दिक्कत है, क्या दिक्कत है वो सुनो। नीचे वाले ट्राइंगल में आप वैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप क्या करिएगा, पूरे क्वाड्रेटिक का एरिया चाहिए ना आपको, आप नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल देना और ऊपर वाले ट्राइंगल का एरिया निकाल देना, और दोनों एरियाओं को क्या कर देना प्लस, ऐड। पूरे ट्राइंगल का एरिया निकल आएगा। अब नीचे वाले ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? नीचे वाले ट्राइंगल के एरिया के लिए आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, 90 यस डिग्री है ना सर। इसमें, तो राइट एंगल ट्राइंगल है। यस अगर सर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसकी अपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। नीचे वाली साइड क्या होती है, बेस। बेस। और ये खड़ी वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर को कहीं ना कहीं हम लोग हाइट भी बुलाते हैं, है ना। परपेंडिकुलर मतलब क्या, याद करो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये तो हाइट होता था। तो हम इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, इस राइट एंगल एरिया। ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे? हाफ इंटू बेस इंटू बेस हाइट। इनटू हाइट। कैसे? क्योंकि हमें बेस पता है, बेस कितनी है 12, 12, हाइट कितनी है 5, 5, निकाल ही 5। लेंगे एरिया। तो इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालने में दिक्कत नहीं है नीचे वाले का, लेकिन ऊपर वाले का दिक्कत है, क्योंकि ऊपर वाले में 90 डिग्री नहीं पता, 90 का तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, तो उसके लिए तो तीनों साइड ही निकालनी पड़ेंगी। अब तीनों साइडें कैसे निकले, हमें तो दो ही साइड पता है, तीसरी तो पता ही नहीं है, हीरो फॉर्मूला भी नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, हम पीजीटी का यूज करेंगे यहाँ पे। किसका यूज करेंगे, पीजीटी का। पीजीटी। दो साइडें पता है, तीसरी निकाल लेंगे यस सर। हाइपोटेन्यूज को, निकाल सकते हैं ना। अभी अभी सिखाया मैंने, पीजीटी कब यूज करते हैं, जब एक राइट एंगल ट्राइंगल में दो साइडें पता हो और तीसरी पता ना हो, तो हम पीजीटी के ना थ्रू हो। वो तीसरी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें पीजीटी लगा के तीसरी निकाल लेंगे हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज निकलते ही इस वाले ट्राइंगल की, ऊपर वाले ट्राइंगल की, ए बी डी की, तो तीनों साइडें मिल गई 9, 8 और ये भी मिल ही जाएगी। सो इसमें हीरो फॉर्मूला से एरिया निकाल लेंगे, दोनों एरियाओं को क्या कर लेंगे प्लस, पूरे क्वाड्रिलेटरल प्लस। का एरिया आ जाएगा। आ रहा है थोड़ा थोड़ा समझ में क्या करने वाले हैं? यस सर। रेखा यस सर। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं, कैसे करेंगे। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा जो यहाँ पे जानकारी लेनी है वो ये भी है कि हर बार हीरोज फॉर्मूला के पीछे मत भागिए। कभी कभी राइट एंगल ट्राइंगल में बेस और हाइट डायरेक्ट गिवन होती है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकल जाता है एरिया डायरेक्टली, ठीक है। लेकिन इस वाले में नहीं लगा सकते इस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट को, क्यों? क्योंकि इसमें हमें दो साइडें पता है, बेस और हाइट तो पता ही नहीं है। इसमें बेस और हाइट पता थी तो डायरेक्ट निकाल दिया। भाई जिसमें पता है उसमें निकाल लो डायरेक्ट, जिसमें नहीं पता उसमें कैसे निकालोगे, फिर हीरो फॉर्मूला ट्राई करो। हीरो फॉर्मूला लगाने के लिए मैंने इसमें पहले पीजीटी लगाई ताकि मेरे को ये मिल सके, ये मिलते ही मैं लगा दूंगा, ठीक है। तो आइए
चलिए करते हैं इसको। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल BCD, हम BCD ट्राइंगल में जा रहे हैं सबसे पहले। ठीक है, हमें बेस पता है, हमें BC पता है, BC कितना है 12, हमें CD भी पता है 5। हम क्या निकालेंगे इसका एरिया। एरिया कैसे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाँ जी, हाफ तो ठीक है, बेस कितनी है भैया 12, हाइट कितनी है 5, 2 से आपने काट दिया, अच्छा है। और 6 5 30 आया, एरिया तो निकल के आ गया इसका। पीजीटी थ्योरम और लगा यस लेते हैं सर। इसमें। पीजीटी थ्योरम क्या कहती है कि जी BD का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BC का, CD का स्क्वायर, यही है ना आपकी पीजीटी थ्योरम। यस सर। अच्छा, BD का स्क्वायर तो हमें निकालना ही है। BC का स्क्वायर कितना है 12 का स्क्वायर, और CD का स्क्वायर कितना है 5 का स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई 144, 144, 5 का स्क्वायर 25, 25, प्लस करेंगे तो 169 आता है। BD को अकेला कर दिया, या अंडर रूट 169। अंडर रूट अच्छा, 169 13, किसका रूट होता है 13 का। 13 का। पता है तो ठीक, नहीं पता तो ऐसा प्राइम फैक्टराइजेशन करो। ओके सर। 13 से कटेगा, ये 13 बार, तो फिर 13 से कटेगा 1 बार, तो अंडर रूट के अंदर 2 13 आ जाएंगे, एक बार निकल जाएगा, बात खत्म। तो BD हमारे पास आ गया, BD कितना 13। अब ABD ट्राइंगल में आ जाइए, इन ट्राइंगल AB। हाँ भाई, फर्स्ट साइड, ये तो हीरो फॉर्मूला से निकलेगा ना। फर्स्ट साइड कितनी है 9 मीटर, सेकेंड साइड कितनी है 8 मीटर, थर्ड साइड कितनी है 13 मीटर। सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, A प्लस B प्लस C अपॉन में 2। 3 अपॉन में 2, A 9 है, B 8 है, और यहाँ 13 है, और अपॉन में 9 प्लस 8 17, और यहाँ पे आ जाएगा 30 अपॉन में 2, काट पीछे कितना आ गया 15। 15। ठीक है, और जैसे ही सेमी पेरीमीटर निकल आया, अब एरिया निकाल देते हैं। एरिया कैसे निकलेगा, हम लगा अंडर के रूट अंडर रूट S S ब्रैकेट S माइनस माइनस A, ए। S माइनस B, S माइनस C। S कितना है आपके पास 15, 30, 15 15, माइनस कितना है पहला वाला 9 है, फिर 15 माइनस 8 है, फिर 15 माइनस 13। हाँ भाई, यहाँ 15, यहाँ कितना 6, यहाँ कितना है 7, और यहाँ कितना है, ये आपके पास रहेगा 2। प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं इसका। 15 को क्या लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। 6 को क्या लिख सकते हैं 2 3 इंटू into 3, 2, उसको 7, और ये 2 ही रहेगा। पेयर 7, बना रहे हैं, 3 3 का पेयर बन गया, एक 2 2 का पेयर बन गया, ना 7 का अंडर बना ना रूट 5 का बना, तो अंडर रूट 35 रहेगा। यहाँ आ जाएगा 6 अंडर रूट 35 आया। ठीक है भाई, 7 और 5 का नहीं बन पाया पेयर, तो 7 5 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया अंदर, बाकी जिनका बन गया उनको बाहर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा जी, अब हमें अंडर रूट 35 की वैल्यू और कैलकुलेट करनी पड़ेगी, क्योंकि क्योंकि हमें इनको लास्ट में क्या करवाना है ऐड, ये ऐड नहीं हो पाएंगे, ये चीज़ और ये चीज़ ऐड नहीं हो पाएगी 30 और 60 और 6 अंडर रूट 35। तो हमें क्या अंडर रूट 35 की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब अंडर रूट 35 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे कल ही बताया था मैंने। आपने क्या करना है फैक्टर। 35 लिखना है, पेयर बनाना है, याद आया कुछ। यस सर। फिर हम क्या करते थे, इसके नियरेस्ट स्क्वायर लिखने की कोशिश करेंगे। नियरेस्ट स्क्वायर बताइए 35 पे
5 का 25. 25 हो गया। कितना हो गया यहाँ पर 1 और 0, फिर पॉइंट आ रहा है, आप यहाँ पॉइंट सेट कर लेना, फिर उतार लीजिए उस पेयर को जो आप चाहते हो। फिर आपने क्या करना है, इसमें इसके इसी डिजिट को प्लस करवाना है, तो कितना हो जाएगा ये 10, और पीछे वाला नंबर अपनी मर्जी का सेट करना है और मल्टीप्लाई भी करना है इसी से। कितना सेट कराऊं कि 1000 से ऊपर ना जाए? 9 करा देते हैं, 9 9 जा 81 और फिर 9 1 9, कितना आ जाएगा आपके पास? यहाँ पर आ जाएगा 9 और ये हो जाएगा 1 और यहाँ तो ऊपर से डबल 0 और उतरेगी। अब ये जो नंबर लिखा हुआ है आपके पास, इसमें इसी का लास्ट डिजिट प्लस करवाना है, ध्यान रखना है इस बात को, इसी का ही लास्ट डिजिट। ऐसे ही 5 में 5 का लास्ट डिजिट, 5 का लास्ट डिजिट 5 ही होता है, इसलिए मैंने 10 लिख दिया था। अब अगला वाला नंबर जब लिखना है तो इस वाले नंबर का लास्ट डिजिट प्लस कराइए, इसमें कितना हो जाएगा, ये 118 हो जाएगा। फिर यहाँ पीछे एक ऐसा नंबर लिखना है जिससे इसी को मल्टीप्लाई करूँ और इससे आगे ना जाए। मेरे ख्याल से 1 रखने में ज़्यादा भलाई है। और यहाँ पर आ जाएगा 1181 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 9, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा आपके पास 7, तो आपका 5.91 आ चुका है। तो यहाँ पे 5.91 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54, 5 पर कैरी गया, 6 5 ज़ा 30 एंड 35, अब पॉइंट लगेगा 2 डिजिट छोड़कर, है ना। फिर आपने क्या करना है, इसको और अपना जो प्रीवियस आंसर है उसको प्लस करवाना है। नाउ एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, एरिया क्वाड्रिलेटरल दोनों को प्लस करवाएंगे आप, 30 प्लस में 35.46, कितना हो जाएगा ये 65.46 मीटर। मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है ना, हल्का सा, या थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है, आप बताओ। चुप मत रहो यार, चुप मत रहा करो, बोलो। देखा, आवाज़ आ रही है आप लोग को? यस सर। हाँ जी, मुश्किल है, कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ, क्या चीज़ समझ सर में आ नहीं आई, गया। कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया? आप एक काम करना, आप लोग ना ये वीडियो देखना, फिर ट्राई करना वापस से एक बार, और अगर फिर भी नहीं निकलता है तो मुझे बताना, मैं कल फिर एक्सप्लेन कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अच्छा जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड मैं चाहूँगा आप खुद से ट्राई करें, फर्स्ट और सेकंड दोनों क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। देखो हालांकि डायग्राम आसान है क्वेश्चन नंबर सेकंड का, थोड़ा पढ़ के देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है ए बी सी डी, तो ए बी सी डी कोई क्वाड्रिलेटरल है ऐसे करके, तो यहाँ ए, ये बी, यहाँ सी और यहाँ पे डी। अब देखो ए बी दिया हुआ है 3, बी सी दिया हुआ है 4, सी डी दिया हुआ है 4 और डी ए दिया हुआ है 5 और ए सी भी दिया हुआ है तुम्हें, ये भी दिया हुआ है 5। आपको बोला इसका एरिया निकालो पूरे क्वाड्रेटिक का, तो देखो आपके पास दो ट्राइंगल हैं, एक ट्राइंगल ये, इसकी तीनों साइडें पता है, हीरोज फार्मूला से एरिया निकाल दोगे इसका, निकाल लोगे ना, तीनों साइडें पता है तो। ऐसे ही इसकी भी तीनों साइडें पता है, देखो 5 5 4, इसका भी निकाल लेंगे हीरोज फार्मूला से। दोनों को क्या कर देंगे लास्ट में, रूट की वैल्यूज निकाल के प्लस कर देंगे लास्ट। ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो मैं करूँगा, ठीक है, बट आई वॉन्ट यू टू ट्राई 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 एंड सेकेंड, ये आपका होमवर्क है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 12.2 ट्राई करिएगा, नहीं आता है तो वी विल
tomorrow we will do the questions. Okay, चलिए आज के लिए इतना ही बहुत है. Thank you.